हेलो प्यारे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रदीप। आज हम पढ़ेंगे प्रदीप सिंह क्लासेस में। आप लोग कैसे होंगे? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, जब हमारा ब्रेन फंक्शनिंग करता है तो हमें एक चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब कहीं आप जा रहे हैं, आप सपोज करिए आप किसी जंगल में या आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके सामने शेर आ जाए। आप ये करिए, आपके अचानक आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपके आगे 3 ऑप्शन रहते हैं, या 3 ऑप्शन रहते हैं, एफ एफ एफ। आप समझिए, पहले आपके सामने शेर आया तो आप फर्स्ट फाइट करेंगे या फेयर करेंगे और भाग जाएंगे। मतलब आप उससे लड़ना चाहेंगे, फाइट करना चाहेंगे, या आप हट जाएंगे। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं बताना चाहूँगा आपको, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे, वो आपके नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है। अचानक आपके पैर के नीचे सर्फ आ जाए, मतलब ऐसी कुछ घटना जो आपको कभी ना घटी हो, अचानक घट जाए, उस घटना में आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आज हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप आज लोगों को बताऊंगा ड्रग एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हम कोई ड्रग को एक्शन देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है, आज उसके बारे में बताऊंगा। आप देख पा रहे होंगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर हमारी कोलिनर्जिक ड्रग आती है, कोलिनर्जिक ड्रग। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग है, इसके कई सारे नाम है। एक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, कोलिनर्जिक माइमेटिक है, इसके बाद हम देखेंगे पैरासिम्पैथेमाइमेटिक है। आपको पता होगा, ये कई बार एग्जाम में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद एक कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेमाइमेटिक के नाम से भी पूछा जाता है। आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है। ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है, ये कोलिनर्जिक ड्रग आर द पैरासिम्पैथिक वर्किंग फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑन द एक्ट। मतलब आप समझ सकते हैं, जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग हैं ये हमारे पैरासिम्पैथिक की तरह काम करते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट में एक्ट करती हैं। आपने देखा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो आज मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारा ब्रेन का नर्वस सिस्टम है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, जो 2 टाइप में डिवाइड है। इसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ANS, इसका मतलब है, ANS का मतलब है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद SNS का है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद देखेंगे जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो फिर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। इसके बाद हम देखेंगे जो सिंपैथेटिक है ये लाइफ सेविंग ड्रग होती हैं, और जो पैरासिम्पैथिक ड्रग है ये रेस्ट कंडीशन में होती हैं। ये मैंने बताया आपको। जो सिंपैथेटिक है ये इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे मैंने बताया, आपके अचानक शेर आ जाए या सर्फ आ जाए, ऐसी कोई घटना जो आप में अचानक जनरेट करने लगे तो आप समझ लेना, तो जो हमारी, आप समझ लीजिए अचानक जैसे आपके पास सर्फ आ गया अचानक पैर के नीचे, तो आपकी जो हार्ट रेट है हाई हो जाएंगी, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो हाई हो जाएगा, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फॉर्मुलेशन, जो हमारे ग्लैंड है वो सिक्रेशन कम कर देंगे। आपने समझा? जो हमारा सिंपैथेमेटिक है यह इमरजेंसी कंडीशन में एक्ट करता है। जो भी जब ये चीज़ हो जाती हैं तो फिर हम जो ड्रग एक्शन, वो ड्रग हमारा किस तरह एक्शन दिखाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। मैंने बताया पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है। इसके बाद हमने देखा जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के बारे में डिस्कस करती हैं। इसके बारे में मैं आपको इस डायग्राम की मदद से बताना चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे जो हमारे ब्रेन है ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला। आपने देखा जो हमारा मेडुला ब्रेन का पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे
इसमें देखें तो हमारे 3 चीज़ होते हैं, प्री साइनेप्टिक, साइनेप्स, पोस्ट साइनेप्टिक। आपको 3 चीज़ याद रखना है। जो हमारी एक ड्रग है एसिटाइल को एंजाइम, जैसे उसको हम रिसेप्टर में बाइंड करते हैं वैसे है हमारा, आप देख पा रहे होंगे प्री साइनेप्टिक है। ये जो हमारी मसल्स को ग्रोथ करती है, आप देख पा जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाती है। आप लोगों को होप समझ में आ रहा होगा। जो हमारा जैसे आप समझ लीजिए एसिटाइल को एंजाइम एक ड्रग है, वो पहले 3 रिसेप्टर हैं, आपने देखा, आप ऐसे मैंने बताया था। आपने देखा प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्स आपने देखा। इसके बाद मैंने बताया जो ये होता है तो कंट्रोल सलाइवेशन, जो हमारे कंट्रोल सलाइवेशन को करती है। जब हमारी रिसेप्ट इफेक्टर में जब बाइंड करती है तो हमारी ये सलाइवेशन कंट्रोल करती है रेट को। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एयर टैग को हमारी कंट्रोल करती है, जो यूरिन ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करती है। इसके बाद जो हमारी ग्लैंड सिक्रीशन है उसको रिड्यूस करती है। बताया जो आपका मैंडिबुलरा है उसके बारे में मैंने बताया। आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बताया उतना ही पढ़ना जितना हम पढ़कर अपने एग्ज़ाम में क्रैक कर सके, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। सिलेबस के थ्रू पढ़ना है, मैंने कई बार जिक्र किया है। अभी देखिए डी फार्मा का जो एग्ज़ाम खुला है उसमें बहुत लड़के का बैक लगा है। उनका रीज़न यही है कि प्रॉपर नॉलेज ना होना किसी तरीके से। कई टीचर पढ़ाते हैं, आप जाए कई प्लेटफार्म के थ्रू पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहें, आप कहीं से भी पढ़िए, मैंने बोला कि मेरे यहाँ से पढ़िए, आप कहीं से भी जाकर पढ़िए। मेन चीज़ को आपको याद रखना है, मेन है एक टॉपिक है आपका सिलेबस। आप सिलेबस से पढ़िए, मैंने कई बार आपको बताया सिलेबस से पढ़ेंगे तो आपकी कभी बैक नहीं लगेगी। आपने देखा मैंने आज बताया ड्रग एक्शन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बताया कोलिनर्जिक ड्रग आर द बाइंड सेंट्रल नर्वस पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनोटिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक 2 टाइप से डिवाइडेड है। आपने देखा लाइक से भी इंटरव होती है, जो हमारी इमरजेंसी कंडीशन में इंक्रीज होती है, और जो पैरासिम्पैथेमेटिक है वो रेस्ट कंडीशन में इंक्रीज होती है। आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहे ये वीडियो आज समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों को, फ्रेंडों को, जो इसके बारे में पढ़ सकें। आपको हंसोगे। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट। जय